हाहाकार मचा हुआ है। पुलवामा शहीद की विधवाओं के आंसू, जो संसद पर अटैक हुआ था उनकी विधवाओं के आंसू, और जो किसान यहाँ पे जो 300 किसानों को किसान शहीद हुए उनके परिवार के आंसू, उनके घर के आंसू, जो जिस प्रकार से यहाँ जाड़े में लोग तड़प रहे, टूटते रहे, गर्मी में आज यहाँ पे झुलस रहे हैं, बरसातों में बैठे रहे यहाँ पे, उनके आंसू। आज जिस तरह से हिसार में हमारे ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, जिस प्रकार हमने कॉल किया था, हमारा मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में कि हम शांतिपूर्वक रूप से प्रदर्शन करें, किसी का विरोध करें, लेकिन इतनी बड़ी दमन आज सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो रखी है। उसके माथे पर कोई सिकन नहीं। अगर अमेरिका में कोई दंगा होता है तो मोदी जी ट्वीट करके हाल चाल अपना दुख प्रकट करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से हम रोडों पे, आम जनता रोडों पे आ गई है, जिस प्रकार से गंगा में, नदियों में तैरती हुई लाशें, जिस प्रकार से बिना ऑक्सीजन के मरते हुए लोग, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी, उनके आंसुओं को क्या होगा। आज उन्हीं आंसुओं को, आज भी उन्हीं आंसुओं को जिस प्रकार से आप हिसार में बर्बरतापूर्वक, पुलिस किसके लिए, ये पुलिस किसके लिए है? पुलिस जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस भारतीय लोकतंत्र में 70 साल में इसको हथियार की तरह यूज किया गया है पुलिस, चाहे वो कैसा भी हो। बताइए, वो हिंसात्मक आंदोलन था। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम एमएसपी पर बात कर रहे हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन करें, पुलिस को मारने की जरूरत थी। लेकिन अगर सरकार कोई भी आदेश देती है तो पुलिस दमन नीति अपनाती है। तो किसके लिए पुलिस है? हमारे खून के आंसू आज बह रहे हैं। जिस प्रकार से 28 तारीख को यहाँ पे कानून के पन्ने फाड़े जा रहे थे, नंद किशोर जो गुर्जर विधायक यहाँ का था, वो कह रहा था पुलिस वालों के सामने तुम भी मारो हम भी मारें। क्या यही लोकतंत्र है? जिस प्रकार से सैनिक, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, पुलिस, अग्निशमन के लोगों को पेंशन नहीं है, अगर एक पुलिस वाला आज नक्सलाइट हमले में मरता है, क्या सम्मान उसको नहीं मिलना चाहिए? तो आप लोग भी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को इससे पहले हेलीकॉप्टर से भी नहीं उतरने दिए थे आप लोग। जी बिल्कुल। जो इस, देखिए, हमारी किसी भी पार्टी से विरोध नहीं है। जो इस बिल का विरोध करेगा, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी संस्था का हो, उसका हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस कानून का समर्थन कर रही है, हम उसका विरोध करेंगे। हम जहाँ ये रहेंगे वहाँ उनका विरोध करेंगे, क्योंकि खट्टर ने किसान बिल का समर्थन किया। हम नहीं चाहते तो उनका विरोध करते हैं। वहाँ किसानों की चुनी सरकार थी, किसानों ने चुनी थी। मुझे बताइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? जज्बा जो थी तो आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ी थी, लेकिन क्या किया? वो किसानों को वोट था, उन्होंने जाकर समर्थन हासिल कर लिया और बल गए। तो किसानों की सरकार है ही नहीं, तो हम इसका विरोध करते हैं। वो सरकार है ही नहीं। बताइए। तो आज तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो हॉस्पिटल का शिलान्यास करने आए थे, लोगों के, मरीजों के हेल्प के लिए वो हॉस्पिटल का शिलान्यास करने आए थे, तो आप लोग फिर उसका विरोध करने का क्या मतलब बनता है? हम रोक रहे थे, विरोध करते उनके सामने, पहली बात। दूसरी बात, वो आते आराम से करते। जो 500 लोगों का जत्था था, जो कोरोना काल में, हम कहते हैं कोरोना उद्घाटन कर रहे थे, 500 लोग, क्या जरूरत थी? आप उद्घाटन आप वहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन आपने उकसाया। आपने बड़ी बड़ी सभाएं, जब बंगाल में कोरोना बढ़ गया, जब पूरे देश में कोरोना बढ़ गया, तो उस समय और पार्टियों ने अपने सभा को स्थगित कर दिया। मोदी जी सभा करते रहे, बाद में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम उद्घाटन हुए। तो इस कोरोना काल में पूरा देश धू धू करके जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ। मुझे बताइए देशवासियों, इन हालातों में क्या आप ऑनलाइन के जरिए उद्घाटन नहीं कर सकते? क्यों इतने हमले को, इतने पुलिस वाले 500 जब कॉल की गई थी, आप क्यों गए? तो कहीं ना कहीं आप लाखों लोगों की जिंदगियां आपने खतरे में डाली, और जानबूझ के किसान को बदनाम करने के, किसान उसको आपको रोकेगा? आप गए। आप ऑनलाइन तो कर सकते थे, तमाम ऐसे उद्घाटन हुए, आप देख लीजिए, ऑनलाइन हुए, तो क्यों नहीं किए गए? तो कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कंट्रोवर्सी, विवाद पैदा करना चाहती है, और किसानों, मजदूरों को बदनाम करना चाहती है, आम लोगों को मार देना चाहती है। जी, ये खट्टर सरकार, मतलब कि आप लोग को उकसाया है कि आप लोग उनको, पुलिस को उकसा रहा है लाठीचार्ज करने पे? मुझे उकसाया, प्रमाण, जब पता है कि किसान कॉल किए हुए कि हम कोई आपको घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, तो क्या जरूरत थी? क्या उस हॉस्पिटल का उद्घाटन आपको ऑनलाइन नहीं हो सकता था? उतने पुलिस लगाएगा और पुलिस वालों कोरोना होगा, उसका जिम्मेदार कौन? जो 500 लोग उनके उद्घाटन में शामिल हो रहे थे, उनका जिम्मेदार कौन? फिर किसान गए, जब उसका विकल्प था कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट के
द्वारा आप उद्घाटन हो जाता है। मैं पूछता हूँ कि वहाँ को डॉक्टर नहीं कर सकता उद्घाटन? जब खट्टर जी करेंगे तभी हॉस्पिटल चलेगा। मुझे बताइए, कोई सैनिक का, कोई विधवा जो पुलवामा शहीद है, जो करगिल में मर गया है, जो सन 62 लड़ाई बढ़ा, उसको उद्घाटन करवा लेते। हम कह रहे हैं कि ये सारा सब कुछ अमला देश सिर्फ वीवीआईपी नेताओं का है, और कोई क्यों उद्घाटन कर रहा है? वहाँ लाखों लोगों की जिंदगियाँ, इन्होंने वहाँ पर भी 5 राज्यों चुनाव में रैली नहीं की, कोरोना रैली की। जी हाँ, मैं प्रमाण दे चुका हूँ।